वेलकम स्टूडेंट। आज विभाज्यता के नियम का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 3 जीरो होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 3 जीरो होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल 5,67,000 का अंतिम 3 अंक 3 जीरो है। कहें कि परिभाषा करा कि अंतिम 3 अंक 3 जीरो होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक 0,32 है, जो 8 चौक 32 8 से कट जा रहा है। फिर इसको अंतिम 3 अंक देखते हैं, इसका भी अंतिम 3 अंक है जो 8 से विभाजित हो रहा है। अतः ये तीनों संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 576, दूसरा एग्जाम्पल 5,724। अब 576 के अंकों का योग यानी 5, पहला अंक 5, दूसरा अंक +7, तीसरा अंक 6 जोड़ते हैं तो 7, 5, 12, 6, 18, जो 9 से विभाजित है। अतः 576 भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल 5,724 के अंकों का योग, पहला अंक 5, दूसरा अंक 7, तीसरा अंक 2 और चौथा अंक 4 है। इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 5, 7, 12, 2, 14, 4, 18, जो 9 से विभक्त है। अतः 5,724 भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 10 से विभक्त होने का नियम। किससे? 10 से विभक्त होने का नियम। यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल 570, इसका इकाई अंक 0 है, क्योंकि इसका विभक्त होने का नियम बता रहा है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए 570 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल 6,750, इसका भी इकाई अंक 0 है, इसलिए 6,750 जो संख्या है 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 11 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, 0 या 11 से विभक्त हो, 0 या 11 से विभक्त हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल 5,72,363, इसमें विषम स्थान का अंक है 5, 2 और 6। विषम स्थान का अंक कौन है? 5, 2 और 6। तो विषम स्थानों के अंकों का योग यानी 5 जोड़ते हैं, इसके बाद 2 है, 2 को जोड़ते हैं और 6 को जोड़ते हैं, तो 5, 2, 7, 6, 13। और सम स्थान के अंक कौन कौन है? 7 है, 3 है, फिर 3 है। तो सम स्थान के अंकों का योग निकालते हैं, यानी 7 + 3 और +3 जोड़ते हैं तो 7, 3, 10, 3, 13, जिसका अंतर क्या है? 13 में 13 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कह रहा है कि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, तो यहाँ अंतर 0 आ रहा है, इसलिए 5,72,363 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 12 से विभक्त होने का नियम। 12 से विभक्त होने का नियम। वह संख्या जो 3 तथा 4 से विभक्त हो,
वह संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी जो संख्या 3 से और 4 दोनों से कटेगा वह संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल 324। तो 4 का नियम बताए थे, जिसका अंतिम दो अंक 4 से कटे या अंतिम दो अंक 2 0 वो 4 से कट रहा है। इसका अंतिम दो अंक 24 है जो 4 से कट रहा है, इसका अंतिम दो अंक 0 है। तो मतलब नियम बताए थे 4 से जिसका अंतिम दो अंक 4 से कटे या अंतिम दो अंक 0 है। इस तरह दोनों संख्या 4 से विभाजित है। अब 3 से जांच करते हैं, तो 3 से जांच करने का नियम क्या है कि इसको अंकों को जोड़कर देखेंगे। तो 324 के अंकों को जोड़ते हैं तो पहला अंक 3 है और दूसरा अंक 2 है और तीसरा अंक 4 है। तो जोड़ते हैं तो 3 2 5 4 9, जो 3 से कट रहा है। तो यह संख्या 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इसलिए 324 12 से भी विभक्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ नीचे भागा दे करके जांच किया गया है। तो 324 में 12 से भागा देते हैं तो 12 दूना 24, तो 2 में 4 नहीं जाएगा, इसलिए पैसा लेंगे तो 1 दाएँ 10 2 12, 12 में से 4 गया 8, इधर 2 में से 2 गया कटकुट और 4 उतरा, वर्ष 84, यानी पूरा कट जाता है। अब 14 से विभक्त होने का नियम, वह सम संख्या होना चाहिए जो 7 से विभक्त हो। वह सम संख्या जो किससे विभक्त हो, 7 से विभक्त हो, वह संख्या 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। और 7 से नियम है कि एक ही संख्या को अगर 6 बार पुनरावृत्ति करते, एक ही संख्या को बार बार 6 बार लिखेंगे तो 7 से कट जाएगा। और चूँकि इसका इकाई अंक सम है इसलिए सम संख्या है, इसलिए यह 14 से भी कट जाएगा। और 15 से विभक्त होने का नियम, वह संख्या जो 3 तथा 5 दोनों से विभक्त हो, वह संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल 3525, इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए 5 से भी कट जाएगा। और इसको 3 से विभाजता का नियम का जांच करने के लिए बताए थे कि इसको अंकों को जोड़ेंगे तो 3 + 5 + 2 + 5 जोड़ते हैं तो 5 2 7 5 12 3 15। अब 15 3 से कट रहा है, इसलिए संख्या पूरा 3 से भी कट जा रहा है 5 से। जो संख्या 3 और 5 से कटेगा, 3 और 5 से कटेगा, वह संख्या 15 से भी विभक्त हो जाएगी। 3 7 11 13 21 तथा 37 से विभक्त होने का नियम, यदि किसी अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी छोटी से छोटी संख्या 3 7 11 13 21 तथा 37 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी एक ही अंक को 6 बार रिपीट करेंगे। जैसे 2 है, 2 को 6 बार रिपीट किए, 4 है, 4 को 6 बार रिपीट करेंगे। एक ही अंक को अगर 6 बार रिपीट करेंगे तो वह संख्या 3 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 11 से, 13 से और 21 से। इसका जांच 7 से जांच करते हैं तो 4 को 6 बार लिखने पर तो भागा देते हैं तो 7 सकम 42, 4 में 2 गया तो 2, फिर 4 उतरा, फिर 3 बार लगा, 7 या 21, 4 में 1 गया तो 3, फिर 4 उतरा, 7 और 28, 1 दाएँ 10 4 14 में से 8 गया 6, फिर 4 उतरा तो 64, 7 नमा 63, यानी 4 में 1 गया, 4 में 3 गया तो 1 है, फिर लास्ट अंक 4 उतरा तो 7 गुना 14, यानी 7 से कट जाता है। इसलिए एक ही अंक को अगर 6 बार रिपीट होता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।